बनने के बाद राजीव रंजन सिंह अपने पैतृक गांव मसाड़ में हैं, जहां उनके स्वागत में ये लोग आए हैं और अब जो लोग हैं वो उनको फूल माला पहनाकर अपना दिया है और लोग हैं वो इनको लगातार बधाइयाँ दे रहे हैं। हम वीडियो बनाते हैं। आपको नेतृत्व करने का मौका मिला है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं प्रशांत भैया के इसके लिए धन्यवाद देता हूं, जो मुझे इसके लिए सुयोग्य और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए योग्य समझे और ये जिम्मेदारी हमें दी है। हम लोग बहुत मजबूती से जन सुराज को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जन सुराज की बातें जनता के बीच में रखेंगे और जनता से आग्रह करेंगे हमें एक मौका दे, ताकि प्रशांत भैया ने जो भी बातें बोली हैं वो धरातल पर हम संदेश विधानसभा में उन बातों को उतार सके। कितना पहली प्राथमिकता क्या होगी संदेश विधानसभा को लेकर? पहली प्राथमिकता यहाँ पर हम शिक्षा रखेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा है। अगर मैं आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ, सुप्रीम कोर्ट हूँ, मेरे जीवन में अगर कुछ बदलाव आया है, मैं इतना सक्षम हूँ, मजबूत हूँ, इसीलिए आया क्योंकि मैं शिक्षित हूँ। इसलिए शिक्षा को मैं सबसे बड़ी प्राथमिकता रखूँगा। आपके क्षेत्र में काफ़ी बहुलीय क्षेत्र है, काफ़ी ग्रामीण है, वहाँ पे ज़्यादा नीचे स्तर के भी लोग वहाँ पे हैं। शिक्षा को लेकर काफ़ी है, रोड भी वहाँ, सड़कें भी नहीं हैं। देखिए, बिहार का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को ही विकास समझा जाता है। सड़कें, नली, गली, यदि कोई भी लोग विकास समझ लेते हैं, ये विकास नहीं है, मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार को देनी ही देनी है। बिहार सरकार यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आता है, एक वेलफेयर स्टेट है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सड़क सुरक्षा और ये सुविधाएं, स्वास्थ्य सब मुफ्त में जनता को उपलब्ध कराए जाएं। ये सड़क विकास का मुद्दा ही नहीं है, ये मूलभूत सुविधाएं जो आपको जनता को देना है। और यहाँ बिहार में एक दुर्भाग्य है, पिछले जितने भी सरकारें रही है उन्होंने ऐसा शोषण किया है कि लोग मूलभूत सुविधाओं को विकास समझने लग गए हैं, पर मैं इसको विकास नहीं मानता। जितनी मूलभूत सुविधाएं जनता को नहीं मिली अभी तक, पहले तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे, अब फिर इसको विकास के पथ पर लेके आएंगे। आरा विधानसभा से चुनाव लड़ने की आपकी चर्चा थी, एक पर एक आप संदेश विधानसभा से टिकट लेकर आ गए, तो ये कैसा जन सुराज का मास्टर स्ट्रोक है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमने अपनी तैयारी आरा विधानसभा से रखी है, ये बात जगजाहिर है, सभी लोगों को पता है। पर प्रशांत भैया का ऐसा आदेश हुआ कि हमें जन सुराज आना पड़ा, ये पार्टी का आदेश रहा। इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है और हमारी कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम जन सुराज संदेश से लड़े। पार्टी का सिपाही होने के नाते पार्टी अगर हमें छपरा भी भेज देगी, किशनगंज भी भेजती, मैं जाके वहाँ चुनाव लड़ता, क्योंकि हम पार्टी के सिपाही हैं। जन सुराज को हमें मजबूत करना है, प्रशांत भैया का आशीर्वाद है मुझ पे, और इन्हीं सब चीज़ों के कारण मैं आरा से ये संदेश विधानसभा में आए हैं। संदेश में मेरा गांव भी पड़ता है, अभी हम लोग मसाड़ पंचायत में खड़े हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि ये संदेश को मैं जानता नहीं था। तैयारी मेरी आरा में थी, पर संदेश विधानसभा के मैं खुद ही हूँ, निजी रूप से आपको मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हमारी पकड़ उतनी ही मजबूत है और पार्टी हमारी घर घर तक, हर जन तक पहुँच चुकी है, विचारधारा पहुँच चुकी है उनको। बस अब मैं पार्टी का चेहरा हो गया हूँ संदेश विधानसभा में। दोनों गठबंधनों से गद्दावर नेता हैं आमने सामने, एक तरफ से राधाचरण शाह, दूसरी तरफ से अरुण यादव का परिवार, उसमें राजीव रंजन सिंह कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों के बारे में मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, चाहे उस तरह से क्या। मैं ये मानता हूँ ये लड़ाई हमारी जनता को समझाने की लड़ाई है। ये ऐसा नहीं है कि वो भी जिन परिवारों का और जिन लोगों का आपने नाम लिया, उनको जनता ने आशीर्वाद दिया तो चुन के गए। जनता अगर मेरे को समझ पाई, मेरी पार्टी के मेरे विचारों को समझ पाएगी, मेरे बातों को समझेगी, तो मुझे अगर आशीर्वाद देती है, मुझे अपना नेतृत्व करने का मौका देगी, तो हम लोग धरातल से लेके पटना तक संदेश विधानसभा को एक विकासशील पथ पर लेके जाएंगे। इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। मैं सक्षम हूँ, मैं विजनरी आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास सोच है, मेरे पास विज़न है, आगे कैसे एक विधानसभा को बढ़ाया जा सकता है। उन्हीं सब चीज़ों को देख के मुझे यहाँ पर मौका मिला है। अगर मौका जनता इस बात को समझेगी, लड़ाई जनता की होती है, लड़ाई प्रत्याशियों के बीच में नहीं होती है। यहाँ पे अब जनता को तय करना है। हमारे वोट काउंट होंगे तो जनता जिसके तरफ अपना मत देगी, जिसको ज़्यादा देगी, वो चुन के जाएगा, उनका नेतृत्व करेगा। ये हम लोग अब जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, अपनी कार्यों को रखेंगे, अपने विज़न को रखेंगे। अगर जनता हमसे बातों से सहमत होती है, हमको मौका देती है, तो हम जाएंगे। हमें दूसरे पार्टी के कैंडिडेट यहाँ भी हैं, 243 जगह और लड़ेंगे। उनसे कोई व्यक्तिगत किसी की कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई राजनीतिक है, नेतृत्वकर्ता की लड़ाई है। कौन आपका नेतृत्व करेगा, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी
सारी शक्ति, सारा पावर जनता के हाथ में दे रखा है। जनता को मैं आग्रह करूंगा कि हम लोगों को एक बार मौका दे। हम संदेश विधानसभा आपको बदल के, सुधार के आपको देंगे। संदेश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का अभाव है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क या कुछ और? सड़क का भी अभाव है, शिक्षा का भी अभाव है। ये हम जग जाहिर है, आप यहाँ से निकलेंगे, हम लोग संदेश विधानसभा में ही खड़े हैं, आप देख लीजिएगा। सड़क ऐसी चीज़ है कि आप घर से निकलते ही आपको दिखता है। शिक्षा के लिए आपको घूमना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, लोगों के बीच में जानना पड़ेगा। पर सभी आप लोग भी यहाँ के लोकल हैं, मैं भी यहाँ के लोकल, हम जग जाहिर हैं कि संदेश विधानसभा में आने वाले गाँव में शिक्षा का स्तर क्या है, आप घूम के देख लीजिए। सड़कों का स्तर क्या है, स्वास्थ्य केंद्रों का स्तर क्या है, ये सारी बातें जग जाहिर हैं, सभी को मालूम है। उन्हीं में बदलाव करने के लिए मूलभूत चीज़ें जो अब विकास के तौर पर बिहार में देखा जाता है, मूलभूत चीज़ों को पूरा करने के लिए हम आ रहे हैं। हमारे को पार्टी से भी आदेश है और हमारा भी यही लक्ष्य है कि यहाँ पर जो मूलभूत चीज़ें जो नहीं है, गांव में जाइए वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, वहाँ से निकलने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है। मूलभूत चीज़ है, आप कोई काम, कोई व्यापार, कोई भी सिटी कुछ भी नहीं कर सकते अगर ये 3 चीज़ आप नहीं करते हैं। हम सबसे पहले अगर कुछ करेंगे तो संदेश विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करेंगे। जातीय समीकरण भी काफी उसको तोड़ पाएंगे। जातीय समीकरण का तोड़ना और ना तोड़ना, इस पे मैं कोई विचार अपना नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि जातीय समीकरण की राजनीति जनसुराज भी नहीं करती, हम भी नहीं करते। हम सारी जनता, जिसमें लगभग 3 लाख वोटर जनसुराज के हैं, जनसुराज के बोल रहा हूँ, संदेश विधानसभा में सारी जनता एकदम सर्वमान्य है, देवतुल्य है। उनकी मर्जी होगी तो मैं चुन के आऊँगा, उनका नेतृत्व करूँगा। जनता के सामने, जनता के मंदिर में हम लोग जा रहे हैं, अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग चुन के आएंगे और अब जनसुराज के बातों को, प्रशांत भैया के वादों को धरातल पर उतारेंगे। जनसुराज पार्टी ने चुनावी दंगल में उम्मीदवार बनाया है और जनसुराज का उम्मीदवार बनने के बाद राजीव रंजन सिंह अपने पैतृक गांव मसाड़ में है, जहां उनके स्वागत में लोग आए हैं और अब जो लोग हैं वो उनको फूलमाला पहनाकर हुए थे। और आज जब जीत आई तो उनके साथ साथ उनके समर्थकों के लिए भी खुशियां लाई है। राजीव रंजन सिंह का देख सकते हैं, पूरा जो गला है इनका फूलमाला से बन गया है। भैया पीछे टंगले रहे, खड़ा हो जाए बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कान बंद कर लो, बीम देना जो असली में दिक्कत हो जाए भैया। छोड़े काम बड़का फुट ड्राइवर आगे गाड़ी बढ़ा, अरे मजा ना